हम भोजपुरिया भाई प्रदीप कुमार गुड़ चुके गोड़ लगत हनी। हम भोजपुरिया भाई प्रदीप कुमार गुड़ चुके गोड़ लगत हनी। हमारे दिमाग में दो प्रकार के विचार चलते हैं, सकारात्मक विचार और नकारात्मक विचार। आप कभी देखे होंगे कि कोई शराबी शाम को शराब जब पी लेता है तो इतना काफी नशा में हो जाता है कि सुबह उससे पूछिएगा कुछ भी तो वो बोलेगा कि हमको नहीं मालूम है, और वो नहीं बता सकता है क्योंकि उसका जो दिमाग है उसके बस में नहीं रहता है। वैसे ही हमारे दिमाग में नकारात्मक विचार इतना हावी हो जाता है और इतना घर बना लेता है कि हम चाहते हैं कुछ और वो कुछ होने नहीं देता है। जैसे हम कुछ सोचते हैं करने के लिए मगर उससे बिल्कुल उल्टा होता है। ऐसा क्यों होता है? दिन रात मिलाकर के 24 घंटा होता है। दिन रात मिलाकर के 24 घंटा होता है। अगर कोई इंसान पूरा दिन और रात सो जाए तो उसके लिए 24 घंटा रात ही हो जाएगा, और कोई इंसान 24 घंटा काम करते ही रह जाए तो उसके लिए 24 घंटा दिन ही हो जाता है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? हमारे मन में जो विचार आते हैं वो कभी कम नहीं होंगे। तो हम जो सकारात्मक विचार है इसको बढ़ाएंगे और नकारात्मक जो विचार है इसको प्रयास करेंगे कम करने के लिए। तो हम देखेंगे कि ये पैदा कैसे होता है, हमारे मन में ये पैदा कैसे होता है और ये आता कहाँ से है। कोई इंसान जो होता है हम उसे देखते ही हमारे मन में विचार जो है तुरंत उल्टा पुल्टा चलना चालू हो जाता है तुरंत। तो हम उसे कैसे वंचित हो सकते हैं? अभी देखिए, कोई इंसान है, जैसे पति पत्नी हो सकते हैं, पति पत्नी हो सकते हैं। अगर पत्नी जो है हमारे कहने के अनुसार नहीं कर रही है तो क्या होगा, उसके प्रति हमारे मन में विचार जो होगा वो खराब आएगा, गलत आएगा कि हम जो बोलते हैं वो नहीं कर पाती है। तो उसके लिए क्या करना होगा कि आप पहले वो अगला इंसान जो है वो आपके बारे में क्या सोच रहा है ये मालूम नहीं है, मगर आप उसके प्रति गलत सोचना चालू कर देते हैं। अगर आप दूसरे के प्रति जब गलत सोचते हैं तो गलती किसका है? आपका है। तो आप अपने गलती को एक्सेप्ट कीजिए कि ये मेरा या मेरी गलती है। अगर आप गलती करते हैं तो उससे तो माफी भी मांगना पड़ेगा आपको। तो आप उसे सॉरी बोलिए, उस इंसान के प्रति सॉरी बोलिए कि हमने हमने जो गलती किया है उसके लिए हमें माफ कर दीजिए। और तीसरा होता है कि कोई भी काम करते हैं तो उसमें हम जब ऐसे अंगुली उठाते हैं तो एक अंगुली दूसरे के पास जाता है मगर चार अंगुली अपने पास आता है। तो हम एक काम का दोषी उसको बनाते हैं तो चार काम का दोषी अपने आप को बनाते हैं। तो कहीं भी कुछ हो जाए तो उसमें ये बोलिए अपने मन से कि ये मेरा जिम्मेदारी है। अगर कहीं आप जा रहे हैं रास्ते में और टर्निंग आया, वहां पे आप डीफर लाइट नहीं यूज किए और पीछे वाला गाड़ी आकर के आपको मार दिया और आपका एक्सीडेंट हो गया। ज्यादा कुछ नहीं हुआ मगर थोड़ा सा चोट लगा आपको और गाड़ी गिर जाता है, और उठने के बाद आप उस इंसान को दोषी बनाते हैं, जबकि दोष आपके अंदर था, दोष आप में था। तो कभी भी जब तक आप दूसरे लोगों को दोषी बनाएंगे, दूसरे आदमी को दोषी बनाएंगे, तब तक आप कभी भी जीवन में कुछ नहीं कर सकते हैं। जब दोषी दूसरे को बनाते हैं तो उससे कुछ सीखने को नहीं मिलता है,
मगर जब दोषी अपने आप को बताते हैं तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे आपने डीफर नहीं जलाया और इसके वजह से दुर्घटना हुआ और आप बोलते हैं कि उसके गलती से, अगर यही अपने मन से कहते हैं कि नहीं गलती मेरा है, तो भगवान की कृपा है कि आज थोड़ा सा आपको चोट लगा था, मगर उसी से अगर आप सुधार कर लेते हैं कि नहीं ये मेरा गलती है, नेक्स्ट अगले टाइम हम बिना डीफर लाइट जलाए नहीं टर्न करेंगे, तो आप नेक्स्ट टाइम अपने को भी बचाव कर लेते हैं और सुरक्षा कर लेते हैं। तो ये 3 चीज से ही आपके मन में नकारात्मक विचार जो है वो बाहर निकल जाएंगे। कभी भी किसी के मन में जैसे ही उसके प्रति कुछ घृणा या कुछ गलत बात आ रहा है तो बोलिए कि यह मेरा गलती है या मेरी गलती है। दूसरा, गलती किए हैं तो आप उससे माफी मांगिए, अपने मन के अंदर ही करना है, वो इंसान से नहीं। आप अपने मन के अंदर सॉरी बोल दीजिए कि हमें आप माफ कर दीजिए, और ज्यादा से ज्यादा किसी भी काम में अपना जिम्मेदारी लीजिए, दूसरे के ऊपर दोष मत लगाइए। आप बोलिए कि ये गलती हुआ है तो इसमें मेरा जिम्मेदारी है। शायद आज आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा है। अगर वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए और दोस्तों के